जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। जिन तितलियों को आप देखते हैं उड़ते हुए वो बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन तितलियों का जीवन चक्र क्या होता है? आखिर वो कैसे तैयार हो पाती हैं और इतना सुंदर दिखती हैं? तो देखिए, जितना वो सुंदर दिखती हैं उतना ही जटिल तरीके से जो है ना उनका बॉर्न भी होता है, उनकी पैदाइश भी होती है और कई सारे स्टेजेस से, कई सारी अवस्थाओं से उनको गुजरना पड़ता है, तब जाके वो इतना सुंदर बन पाती हैं। तो चलिए हम लोग लाइफ साइकिल समझते हैं तितलियों का कैसे होता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे बहुत अच्छे फैक्ट्स बटरफ्लाई से रिलेटेड, तितलियों से रिलेटेड। तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चैलेंज है, अगर इस वीडियो में जो है ना इनका लाइफ साइकिल अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अपना मोबाइल जो है ना कूच करके, फोड़ करके मेरे वीडियो का आप मर्डर कर दीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम लोग समझते हैं इनका लाइफ साइकिल क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर तितलियां जो आती हैं और किसी भी पेड़ के पत्तों पर अपना अंडा दे देती हैं। यहाँ पे अंडा आपको दिख रहा होगा, यही मेरा है डिजिटल बोर्ड, है चीप एंड बेस्ट वाला और सस्ता वाला लाल कार्ड वाला, यही मेरा बोर्ड है, ठीक है ना। तो समझिए, मैं बहुत अच्छा तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। तितलियां जो है किसी भी पत्तों पर, पेड़ के पत्तों पर अंडा दे लेती हैं। अब देने के बाद से होता क्या है, लगभग 1-2 दिनों के बाद से उस अंडे में बदलाव देखना शुरू हो जाता है, उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे 3-4-5 दिनों तक वो अंडा बिल्कुल काला हो जाता है और उसमें जो है ना मोमेंट दिखने लगता है, वाइब्रेशन दिखने लगता है, क्योंकि उसमें लार्वा का जन्म हो चुका होता है। लार्वा बोले या कैटरपिलर बोले एक ही बात है। तो उसमें लार्वा या कैटरपिलर का क्या हो जाता है, मतलब उसमें जन्म हो चुका होता है। और 5 दिनों के बाद से ये क्या होता है, ये अंडा टूट जाता है। 5 दिनों के बाद, 5 या 6 दिनों के बाद ये अंडा टूटता है और इसके टूटने के बाद से उसमें से निकलता है हम लोगों का यही लार्वा। इसको क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं या कैटरपिलर बोलते हैं। लार्वा या कैटरपिलर बोलते हैं। यहां पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा लार्वा और कैटरपिलर। तो अंडे से 5-6 दिनों के बाद से लार्वा का जन्म हो जाता है, लार्वा निकल जाता है। अब सबसे बेहतरीन बात यहाँ पर ये है और फैक्ट ये है कि ये लार्वा सबसे पहला अपना भोजन जिस सेल से निकलता है, जिस अंडे से निकलता है, उसी को बनाता है। यानी ये लार्वा कैटरपिलर जिस अंडे से इसका जन्म होता है ना, सबसे पहले उसी अंडे को खाना स्टार्ट कर देता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर अंडा है, क्या करता है, इस अंडे को ही खा जाता है वो। अब जब अंडा खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है, अब वो पत्तियों को खाना जो है ना स्टार्ट कर देता है। पत्तियों को खाना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। पत्तियों के खाने के दौरान उसकी शरीर में क्या होता है, बहुत तेजी से वृद्धि होता है, बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। तो वो अपनी ग्रोथ को जो है ना बढ़ाने के लिए और शरीर को और विकसित करने के लिए वह जो है ना कई बार, माने बहुत बार क्या करता है ना, अपने स्किन को शेड कर देता है। स्किन को शेड करने का मतलब कौन सी, सांप को देखे होंगे ना केचुल छोड़ता है, वैसे ही ये लोग भी केचुल छोड़ता है। यानी ऊपर का, शरीर का ऊपर वाला जो परत है उसको निकाल देता है ताकि उसका शरीर क्या करे, ग्रो करे। कैसे, आप जब छोटे रहते हैं तो 3-4 नंबर 5 नंबर आप छोटा साइज का चप्पल पहनते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ना चाहते हैं, आप बढ़ने लगते हैं, तो क्या उस चप्पल का साइज वही रहता है, बदल जाता है। आप बड़ा साइज का चप्पल पहनने लगते हैं, बड़ा साइज का शूज लेने लगते हैं। सेम वैसे ही ये कैटरपिलर जो है या लार्वा बोलिए, क्या करता है ना, अपने स्किन के ऊपर का जो लेयर होता है ना उसको बार बार गिराता है, बहुत जल्दी जल्दी गिराना स्टार्ट करता है ताकि इसका शरीर में क्या हो, जल्दी जल्दी से ग्रोथ हो, है ना। और इस तरीके से क्या होता है, इसका अच्छा खासा ग्रोथ हो लेता है। जब ये खूब मन भर और पेट भर खा लेता है, बढ़िया से जब स्टोर कर लेता है फूड को, तो अब क्या करता है, अब जाता है आराम वाला अवस्था में। अब जाता है कौन से अवस्था में, तो अब ये अपने आप को क्या करता है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर में फिट कर लेता है। माने समझ लिए कौन सी प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब क्या चीज़, कि समझिए वो घर जैसा संरचना इसे बनाता है, उसी में अपने आप को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। इस अवस्था को, इस जैसे कि आप देखते होंगे ना, जैसे कंगारू का बच्चा नहीं होता है पेट में, देखे होंगे कंगारू का जो बच्चा होता है पेट में, वैसे ही लोग क्या करता है, कैटरपिलर लार्वा
अब अगले स्टेज में जाने के लिए और अपना ग्रोथ करने के लिए ये क्या करता है ना, अपने आप को देखिए ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता है, माने पाउच समझ लीजिए, एगो पॉकेट पाउच, अपने आप को उसी में बंद करके चारों तरफ से लेयरवा से क्या कर लेता है, घेर देता है और उसी में कुछ दिन पड़ा रहता है। इस अवस्था को बोला जाता है, इस अवस्था को बोला जाता है क्रिसलिस। क्रिसलिस बढ़िया समझिएगा बात को। अंडा से क्या निकला, लार्वा निकला। लार्वा ने क्या किया, सबसे पहले अपने अंडे को खाना स्टार्ट किया, अंडा खत्म हुआ तो पत्तों को खाना स्टार्ट किया, और इसी दौरान वो अपने स्किन को भी शेड करते रहता है, गिराते रहता है ना। और उसके बाद से अब जब खूब बढ़िया से ये खाना पीना खा लेता है मन भर, तब क्या करता है, अपने आप को एक प्रोटेक्टिव लेयर से घेर के उसी में घुसिया जाता है, वो पाउच बना के उसी में जो है ना अपने आप को कैद कर लेता है। और इस अवस्था को बोला जाता है क्रिसलिस। क्या बोला जाता है, तो क्रिसलिस बोला जाता है इस अवस्था को। अब इस अवस्था में कैटरपिलर में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है। ये पंख उंख बनने की क्रिया और सुंदर सा नन्हा सा तितली बनने की क्रिया इसी क्रिसलिस अवस्था में हो जाता है। अब क्या होता है, 15 दिनों में ये कैटरपिलर का रूप जो है ना एकदम बदल जाता है, हिलता डुलता नहीं, एकदम जाके आराम से उसमें सूत जाता है ना। 15 दिनों के बाद से क्या होता है, अब इसमें से निकलता है क्या, एक नन्हा सा छोटा सा तितली निकलता है। अब देखिए छोटा सा नन्हा सा, तो यहाँ पर बड़ा सा दिख रहा है, तो चलिए नन्हा सा तितली यहाँ पर हम बना देते हैं। अब यहाँ पर जो है ना तितली निकलना, देखिए तितली जो है निकलता है छोटा सा, लेकिन जब ये इस अवस्था से बाहर निकलता है तो इसके पंख भी छोटे छोटे रहते हैं और क्या रहते हैं, बहुत मुलायम मुलायम रहते हैं। तो ये क्या करता है ना, फ्लूइड को पंप करता है ना, तरल पदार्थों को पंप करके ये क्या करता है, अपने पंखों में भरने का काम करता है। जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, हवा नहीं रहता है तो कैसे वो पचर पचर करता है, तो उसमें आप हवा भर देते हैं तो टाइट हो जाता है, उसके बाद दबा के आप फुटबॉल खेलते हैं, कोई खतरा नहीं रहता है। तो वैसे ही इसका पंख वगैरह क्या होता है, बहुत मुलायम होता है। तो क्या करती है ना ये जो है बटरफ्लाई, उसमें फ्लूइड तरल पदार्थ को भर देती है। भरने से क्या हो जाता है, उसका पंख एकदम टाइट हो जाता है, अब फैल जाता है बढ़िया से। अब यहाँ से जो है ना वो उड़ना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कैटरपिलर से ले करके बटरफ्लाई तक का बनने का क्रिया, तो ये क्रिया जो है, ये क्रिसलिस जो है, ये कब पूरा हो जाता है, ये अवस्था मतलब 15 दिनों के बाद से इस प्रोटेक्टिव लेयर से क्या हो जाती हैं, तितलियां बाहर निकल जाती हैं। इस अवस्था को बोला जाता है क्रिसलिस। अब देखिए जो अवस्थाएं आपने देखा तितलियों का, वो लगभग 4 अवस्था है। एक, सबसे पहला तितली ने क्या दिया, तो अंडा दिया। दूसरा क्या स्टेज क्या था, तो लार्वा का। इसमें से दूसरा स्टेज में क्या निकला, तो लार्वा निकला। और देखिए तीसरा स्टेज में प्यूपा का निर्माण हुआ। चलिए एक बात हम बताना आपको भूल ही रहे थे, ये लार्वा जब इसमें जाता है ना, तो उस अवस्था को बोला जाता है क्रिसलिस। और जो कैटरपिलर जो इसमें है बंद, अब उसको कैटरपिलर नहीं बोलते हैं, अब बोलेंगे उसको प्यूपा। फूफा मत बोल दीजिएगा, प्यूपा बोलते हैं उसको, PUPA, प्यूपा, है ना। तो इसी कैटरपिलर का नाम, इसी लार्वा का नाम जब ये क्रिसलिस अवस्था में आता है, यानी जब पाउच में अपने आप को बंद कर लेता है, तो अब उसको कैटरपिलर या लार्वा नहीं बोलते हैं, उस वक्त उसको बोला जाता है प्यूपा। और चौथा स्टेज क्या था, तो एडल्ट बटरफ्लाई। और चौथा अवस्था में क्या देखने को मिल जाता है, तो ये बटरफ्लाई देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उसका पंख काफ़ी मुलायम होता है, तो वो क्या करती हैं, फ्लूइड भर लेती हैं पंखों में। अब भरने के बाद से उनका पंख टाइट हो जाता है, थोड़ा फैल जाता है और आसानी से उड़ना स्टार्ट कर लेती हैं। तो यही क्या है, लाइफ साइकिल है तितलियों का। तो तितलियां ऐसे ही पैदा होती हैं, 4 अवस्थाओं से गुजरने के बाद तितलियों का निर्माण हो पाता है। अब देखिए जो तितलियों के जीवन में ये 4 तरह का हम लोगों ने स्टेज देखा, अवस्था देखा, इसी अवस्था को क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। यही अवस्था कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे अगर आप हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बड़ा मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। किसी भी तरह का अगर इसमें कुछ और आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, या किसी दूसरे टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।